हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है चालकत्व और विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकत्व या चालकता भी कह सकते हैं आप उसको। पहला आपका है चालकत्व, दूसरा है आपका विशिष्ट चालकत्व जिसको चालकता भी कहते हैं, और एक आपका है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो मैंने सारे क्वेश्चंस को डिराइव कर दिया है। आपको मैं डिफिनीशन के माध्यम से उसको बताऊंगी और आप जो डिफिनीशन मैं बोलूँगी उसको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। सबसे पहले है कि जो बात करते हैं चालकत्व की, ठीक है, तो जब विद्युत अपघट्य का जो हम लोग जलीय विलयन लेते हैं, विद्युत अपघट्य का जो भी सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं कि जलीय विलयन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो जो हमारे मेटल कंडक्टर होते हैं यानी धात्विक चालक होते हैं, उनमें विद्युत का जो प्रवाह होता है वो ओम का नियम का फॉलो करता है, नहीं वो ओम के नियम को फॉलो करती है। यानी जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है विद्युत अपघट्य का, वो भी धात्विक चालकों का जो नियम होता है ओम्स लॉ उसको फॉलो करता है। जो हमारा ओम का नियम है V = IR, ठीक है, जहाँ पे V हमारा कंडक्टर का विभव है, R प्रतिरोध है और I उसमें बहने वाली धारा है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो विद्युत अपघट्य का जो जलीय विलयन है वो उसी तरह ओम के नियम का फॉलो करता है जिस तरह हमारे मेटालिक कंडक्टर उसको फॉलो करते हैं। पहली लाइन क्लियर है आपकी, V = IR सब। अब दूसरी लाइन पे आते हैं, G = 1/R। तो G क्या है, कैपिटल G क्या है, R क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि कैपिटल R आपका प्रतिरोध है और हमारा कैपिटल G ही जिसको आप कहते हैं चालकत्व। ठीक है, पहला टॉपिक आपका यही था चालकत्व। तो आप इसको डिफिनीशन के माध्यम से कैसे करते हैं, या तो आप डायरेक्ट कीजिए कि प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है आप उसको चालकत्व कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको मतलब थोड़ा डिफिनीशन लिखना है, थोड़ा एग्जाम में थोड़ा अच्छे से लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न जो अवरोध होता है उस विलयन का प्रतिरोध कहलाता है। मतलब अगर हम लोग विद्युत अपघट्य में, मान के चलिए आपका विद्युत अपघट्य में आप धारा को प्रवाहित करा रहे हैं और विलयन के द्वारा जो हमारा सॉल्यूशन है उसके द्वारा जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है उसके रास्ते में अवरोध को पैदा होना, वही आपका प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, अवरोध, रुकावट। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि विद्युत अपघट्य के द्वारा धारा प्रवाह में डाले गए प्रतिरोध की जगह उनके द्वारा प्रवाह में दी गई सहायता को उनके चालकत्व के रूप में आप कह सकते हैं कि व्यक्त कर सकते हैं। यानी G = 1/R होता है। कैपिटल G आपका चालकत्व है, R आपका प्रतिरोध है और इसका मात्रक होता है प्रति ओम। अगर आपको नहीं पता है, कहीं कहीं पे मोह भी लिखा जाता है, ये साइन है इसका, लेकिन कहीं कहीं पे अगर आपको नहीं पता है कि आप ये साइन बना दे रहे हो तो आप ये भी लिख सकते हो प्रति ओम, क्योंकि 1/R। R आपका क्या होता है, प्रतिरोध, जो हमेशा जो हर में है। ठीक है, तो आप उसको लिखेंगे प्रति ओम। आपका दूसरा आता है कि आपको एक रिलेशन चाहिए, मतलब जो इक्वेशन है कि R ∝ to L/A, और फिर आपको निकल के आता है R = ρL/A और ρ = AR/L। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या है। किसी भी समान चालक का प्रतिरोध कैपिटल R है। ठीक है, कोई हमारा कंडक्टर है उसमें जो प्रतिरोध है वो क्या है, R है, और उसकी लंबाई जो है वो L के अनुक्रमानुपाती यानी लेंथ है, कंडक्टर का लेंथ है L, और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद यानी जो हमारा क्रॉस सेक्शन है उसके क्षेत्रफल, जो उसका क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है A उसके व्युत्क्रमानुपाती है। यानी ये R ∝ to L और R इन्वर्सली ∝ to 1/A। दोनों इक्वेशन को मिलाया तो निकल के आया R ∝ to L/A। जब प्रोपोर्शनल का जो साइन है उसको हटाने के लिए किसी भी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करते हो तो R = ρL/A, जहाँ पे रो क्या है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। रो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है जिसका सूत्र होता है, अगर आप इस तरह निकाल सकते हैं तो ρ = AR/L, जहाँ पे R प्रतिरोध है, रो विशिष्ट प्रतिरोध है, L आपके कंडक्टर यानी सुचालक की लंबाई है, A सुचालक का क्षेत्रफल है, और L जो है अगर आप 1 सेंटीमीटर ले रहे हो, ठीक है, अगर माना कि L मैंने 1 सेंटीमीटर लिया और आपका एरिया क्रॉस सेक्शन भी क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, तो अब आप कह सकते हो कि किसी
इकाई लंबाई की, अगर मान लो मैंने L = 1 माना है, 1 माना है, तो आप कह सकते हो कि किसी इकाई लंबाई के तथा इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल के सुचालक का प्रतिरोध उनके विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। ठीक है, अगर आपको रो को डिफाइन करना है तो आप कह सकते हो कि किसी इकाई लंबाई का आपने जो सुचालक लिया है उसकी लंबाई क्या है, इकाई सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर है, और इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद यानी A = 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की सुचालक का प्रतिरोध जो हमने कंडक्टर लिया है उसका रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। ठीक है, रो का फॉर्मूला आपका ये हो गया। अब बात करते हैं आपका विशिष्ट चालकत्व का। विशिष्ट चालकत्व को आप कैसे परिभाषित करेंगे कि किसी चालक के प्रतिरोध का आपने बताया ना, किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। G = 1/R हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं विशिष्ट चालकत्व का। तो सीधी बात है, 1/R आप कर दे रहे हैं तो वो G है चालकत्व, और अगर आप 1/ρ कह रहे हो, ठीक है, अगर आप 1/ρ कह रहे हो तो ये विशिष्ट चालकत्व। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा चीज़ है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो तो बिल्कुल क्लियर है। 1/R = G यानी ये आपका चालकत्व। जो चालकत्व है वो प्रतिरोध का उल्टा होता है, लेकिन जो विशिष्ट चालकता होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। यानी 1/ρ के जो हमारा विशिष्ट चालकत्व है, बिल्कुल कन्फ्यूज़न यहाँ पर नहीं है। 1/R = G जो चालकत्व है, और 1/ρ K जो हमारा विशिष्ट चालकत्व है। अब आपको K की वैल्यू निकालनी है तो K = 1/ρ, रो की वैल्यू आप वहाँ से रखिए AR/L। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला मिला है वो आपको G के फॉर्म में मिला हुआ है, तो आप लिख सकते हो ना 1/R = G। तो जो फॉर्मूला है 1/R का यहाँ पे व्युत्क्रम में है G × L/A। ये आपका हो गया विशिष्ट चालकता। बहुत सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है कि 1/R प्रतिरोध का उल्टा, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व होता है जिसका मात्रक प्रति ओम होता है, और विशिष्ट चालकता यानी विशिष्ट चालकत्व वो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है, यानी 1/ρ। जो आपका ये पूरा कंडक्टिविटी है ये सब आप विद्युत अपघटन में निकाल रहे हैं। विद्युत अपघटन में जो हम सॉल्यूशन ले रहे हैं हम उसकी चालकत्व निकाल रहे हैं, उसकी विशिष्ट चालकता निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला है, डेरिवेशन है कि चालकत्व क्या है और विशिष्ट चालकता क्या है। अगर आपको डिफिनेशन नहीं भी पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि अगर जो हमारा चालकत्व होता है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, और जो विशिष्ट चालकत्व होता है, ठीक है, विशिष्ट चालकत्व को दिखाते हैं K से, वो हमारे विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1/R = आपका चालकत्व यानी G, और 1/ρ = K यानी विशिष्ट चालकत्व। तो यहाँ वैल्यू रख दिया मैंने K = G L/A, क्योंकि अगर आपको G समझ में नहीं आ रहा तो K = आप यहाँ से भी रख सकते हो, यानी 1/ρ की वैल्यू क्या है वहाँ पे AR/L है, यहाँ पर रखिए AR/L, ऊपर चला जाएगा यानी LA/L × R, और 1/R पे क्या होता है G होता है, K = G L/A। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि G = 1/R। तो इस पूरे फॉर्मूले डेरिवेशन को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट क्लास में चलेगा। थैंक यू।